हेलो गाइस। तो जो लोग बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा ज़रूर। यह आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन, यह आपके पेपर का नाम है। तो एग्जामिनेशन 2023 और 24 के लिए है। तो एग्ज़ाम देने से पहले सारे वीडियो को देखकर जाइएगा ज़रूर। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे मैथ के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं अमन प्रजापति वीडियो को शुरू करता हूं और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि दिस क्वेश्चन हैज 5 सब क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स है। यहाँ पर इस खंड में यानी कि आपको सेक्शन है, यानी खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो इस खंड में 5 उप प्रश्न दिए गए हैं, केवल 3 प्रश्नों को हल करना है। यानी कि इस खंड में आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, श्रेणी के अभिसरण को परिभाषित कीजिए। श्रेणी के अभिसरण को परिभाषित करना है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ x इक्वल टू ए ब्रैकेट में टी साइन टी ब्रैकेट में टी माइनस साइन टी और दिया है कॉमा y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी फिर कॉमा फाइंड डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यदि x बराबर ए टी माइनस साइन टी वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट टी ज्ञात कीजिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वक्टर एट ए कॉमा 1 फॉर द कर्व ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू दिया गया है। वक्र इसमें यानी कि क्वेश्चन दिया गया है, वक्र ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू के लिए ब्रैकेट में ए कामा 1 पर वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बार इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस एक्स आई और प्लस वाई जे और फिर स्लैश ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए CUR, फिर यहाँ पर एल दिया है, यहाँ पर इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि बीटा MN इक्वल टू, यहाँ पर शायद इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई शायद बोलते हैं, आपकी भाषा में जो बोलते हैं। तो हमें थोड़ा पता नहीं है, आप बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर दिखाइए कि बीटा ब्रैकेट में MN इक्वल टू, यहाँ पर दिया है MN और बटे में M+N, ठीक है। और सेक्शन बी में हमारे क्या दिया गया है, बी दिया है, इस खंड में 7 प्रश्न दिए गए हैं, केवल 4 प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें प्रथम प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन है, सेल प्रमेय का कथन दीजिए और सिद्ध कीजिए। तो हमें पहले क्वेश्चन में देना है सेल प्रमेय का कथन बताना है और उसको हमें सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इफ़, यहाँ पर दिया है यदि, दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ध्यान में दीजिएगा, इसको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि ब्रैकेट में यानी कर्ली ब्रैकेट में AN फिर ब्रैकेट बंद इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाया है, 1 माइनस 1/n सिद्ध कीजिए कि लिम्ब x, यहाँ पर दिया गया है इनफाइनाइट दिया गया है, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस 1/n इक्वल टू 1 होता है। तो हमें इसके बराबर इतना सिद्ध करना है, यानी कि यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है, यदि इतना है तो सिद्ध कीजिए लिम्ब इतने बराबर 1 आए, मतलब इतने बराबर 1 लाना है आपको। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि यू लॉग ब्रैकेट में एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई है, तो हमें दिखाना है, यहाँ पर शायद इसको बोलते हैं जो है, तो बताइएगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं। तो दिखाइए कि एक्स दिया है यू बटे एक्स प्लस वाई, फिर डेल्टा शायद बोलते हैं, डेल्टा यू बटे डेल्टा वाई इक्वल टू 3 है, यानी कि इसके बराबर आपको 3 लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ब्रैकेट में ए एन ब्रैकेट क्लोज और बी इस एन तो अनुक्रम है इस तरह की लिमिट एन, फिर यहाँ पर एरो का निशान दिया गया है, यहाँ एरो का निशान, और यहाँ पर इनफाइनाइट दिया गया है, ए दिया है एन इक्वल टू क्या दिया गया है यल, और लिम्ब बी एन इक्वल टू यम, यहाँ पर एन इक्वल टू, यहाँ पर एन एरो का निशान दिया गया है, इसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। यानी कि आपको इसके बराबर क्या सीधा सीधा कहा गया है, आपको इसके बराबर दिखाइए कि इतने बराबर क्या हो, एल प्लस एम हो, क्या हो, एल प्लस एम हो। ऑप्शन यानी कि आपको आंसर हल करना है, आपको इतना लाना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया गया है ये सिंबल, शायद इसे समुच्चय यानी कि क्या बोलते हैं इसे, शायद इसे चाप की लंबाई बोलते हैं, या तो इसे हम लंब कहते हैं। आप दोनों में से क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 1/2 यानी कि यह सिंबल दिया है, सिंबल ब्रैकेट में 1/2 का मान ज्ञात करना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 है तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर अभिलंब है, तो सिद्ध करना है हमें ए एल क्यू प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर को हमें सिद्ध करना है। यह था हमारा मतलब अगला क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न श्रेणी में अभिसरण की जांच कीजिए। यह तो हमारे निम्न श्रेणी में हमें अभिसरण की जांच करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस x/2 प्लस 2, यहाँ पर क्या दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे 1 प्लस x/2 प्लस 2, ऐसे हिंदी में हम पूर्ण विराम बोलते हैं, आपकी भाषा में मैथ में क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो 2/3 का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 दिया है, 3 के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम और दिया है 4/4 एक्स क्यूब प्लस 4 पूर्ण विराम प्लस यहाँ पर दिया गया है 5/4 x/4 प्लस इतना दिया गया है। और आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आपको अभी इसमें अभिसरण की जांच करना है पहले वाले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है दिया है, वही क्वेश्चन है सेम, देख लीजिए। दिया गया है कि यदि एफ एक्स यहाँ पर दिया गया है, यदि एफ ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर ये करली ब्रेसेस में दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस ए, क्या यह है एक्स, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक्स क्या है बड़ा है ए से, और नेक्स्ट क्या है ए इक्वल टू, यहाँ पर 0 कामा दिया गया है, एक्स दिया है इक्वल टू ए, मतलब बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन ए माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स कामा एक्स छोटा है ए से, इसको आपको क्या करना है, यानी कि एक्स बराबर ए पर हमें यहाँ पर एफ की सत्यता की जांच करना है। एक्स बराबर ए पर हमें एफ की सत्यता की जांच करना है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बहुत ही डेंजर है। इंट्रीगल, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रीगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रीगल बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, हिंदी में पढ़िए। दिया है यदि एफ यानी कि एफ ब्रैकेट में एक्स दिया गया है, और यहाँ इंट्रीगल एक्स साइन 1/x इक्वल टू एक्स नॉट 0, फिर 0 कामा एक्स नॉट 0, इसे हम क्या बोलते हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है यानी कि नॉट।
x बराबर 0 पर हमें f के अवकलन की जांच करना है। और यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट n इनफाइनाइट दिया गया है और इसके हम स्क्वायर ब्रैकेट बटे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n प्लस n स्क्वायर बटे n+1 का क्यूब प्लस n स्क्वायर बटे n+2 का क्यूब प्लस डैश 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 डॉट 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 प्लस 1/8n, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिए, इक्वल टू 3/8 को हमें क्या करना है, यानी कि सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, इतना लाना है। इसको सॉल्व करने पर हमें इतना लाना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, गॉस परिमेय का हमें कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। जो गॉस का परिमेय है उसका हमें कथन देना है और सिद्ध करना है। तो गाइस ये थे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को लगा कर जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। यदि इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।